Is it on? Yes, it is on. Alright aspirants, मैं हूँ आपका होस्ट अर्जुन सिंह। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड एंड वेरी फाइन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज बहुत हाई टाइम आ चुका है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का। अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, रिवीजन मोड ऑन होगा, मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, पर अभी आखिरी समय में आपको क्या करना है इस वीडियो से आपको पता पड़ जाएगा। आज मैं दो टॉपिक्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि व्हाट शुड वी डू इन द फाइनल, जो भी जितने भी दिन बचे हुए हैं, 20-25 दिन, 30 दिन, अभी क्योंकि डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए। और दूसरी चीज़ कि मॉक टेस्ट एंड हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट की वजह से आपका स्कोर कैसे बूस्ट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हाउ कैन यू बूस्ट योर स्कोर। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताऊंगा। 6-7 स्टेप्स हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि मॉक टेस्ट से आप अपने स्कोर्स कैसे बूस्ट कर सकते हो। देखिए, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तभी देखिए, अगर आप इसको बहुत प्रॉपरली फॉलो करोगे तभी जाके आप समझ पाओगे कि मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है और उसको एनालाइज कैसे करना है। यार 1000 बच्चे, 10 लाख बच्चे मॉक टेस्ट जानते हैं कि मॉक टेस्ट देना है, पर लोगों को पता ये है क्या कि एक्चुअली में मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है और उससे मार्क्स आपको कैसे बढ़ाने हैं। ऑलराइट, तो इस पे हम लोग पहले चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको एक काम क्या करना है, आपको सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देना है। एक अटेम्प्ट करिए, आज कोई भी मॉक टेस्ट उठाइए, आप उसको अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद आपका टोटल स्कोर देखिए कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, जो भी XYZ स्कोर आता है, सेक्शनल स्कोर चेक करिए कि मैथ्स में कितने आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, जीके में कितने आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में कितने, करंट अफेयर्स में कितना। सेक्शन वाइज आप पहले देखिए, 3 सेक्शंस है, तीनों सेक्शन में देखिए कि 30 आउट ऑफ कितने स्कोर कर रहे हो, 40 आउट ऑफ कितने स्कोर कर रहे हो, ये देखिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि गलतियां आपसे ज़्यादा कहाँ हो रही है और कहाँ आप स्कोर अच्छा कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैथ मान लीजिए आपका बढ़िया जा रहा है, मैथ में आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर रहे हो, 30 आउट ऑफ 28 स्कोर कर रहे हो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपको दिक्कत हो रही है, जनरल अवेयरनेस में मान लीजिए आप 40 में से 22, 20, 25 ऐसा स्कोर कर रहे हो। ऑलराइट, सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूँ, देखिए एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट का एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स का एनालिसिस। टोटल अटेम्प्ट्स देखिए आपके कितने आए हैं। आप जो भी आप टोटल अटेम्प्ट, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपने 80 अटेम्प्ट किए। ठीक है, 80% आपने अटेम्प्ट किया, 80% क्वेश्चंस, और आपके 80 में से 80 सही थे, तो आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी 100%। ठीक है, आपने जितने अटेम्प्ट किए वो आपके सारे सही हैं। एक्यूरेसी चेक कैसे करना है, आपने जितने क्वेश्चन करेक्ट किए अपॉन टोटल अटेम्प्ट, मान लीजिए आपने 100 में से 76 सही किए हैं और 80 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो 76 अपॉन 80 इंटू 100। ठीक है, तो इससे आपका एक्यूरेसी परसेंटेज निकल जाएगा। अब एक्यूरेसी मान लीजिए अगर आपकी 80 to 90% के बीच में आइडल होती है, जैसे आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर आपके 85 क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो इट्स आइडल। परसेंट की बात हो रही है, याद रखिएगा। अगर इसके नीचे मान लीजिए आपने अटेम्प्ट किया 60 क्वेश्चन, ठीक है, और आपके सही हुए 44 क्वेश्चन, तो ये आपका एग्जाम, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपके नेगेटिव ही 16 चले गए। ठीक है, एक्यूरेसी कम है, क्वेश्चन ज़्यादा गेस कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए थर्ड स्लाइड की आपके मैं बात करता हूँ। एक चीज़, अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। देखिए, किसी भी एग्जाम को फोकस करने के लिए, कोई भी एग्जाम, ठीक है, अभी आप NTPC कर रहे हो, आने वाले समय में CGL करोगे, CHSL करोगे, स्टेट PCS कर रहे हो, UPSC कर रहे हो, आपको टॉपिक वाइज सेक्शन आप ये देखिए कि कितना, कौन सा आपका सेक्शन स्ट्रांग है और आपका कौन सा वीक है। जो आपका स्ट्रांग सेक्शन है उस पर आपको बस एक नॉमिनल रिवीजन करने की जरूरत रहेगी, तो आपका उसमें मार्क्स आपके अच्छे बढ़ते जाएंगे। पर जो वीक सेक्शन है, अगर आप उन्हें छोड़ दोगे तो वो वीक सेक्शन आपको एग्जाम में सिलेक्शन आपका रोक देता है। वीक एरिया वाले टॉपिक जो रहते हैं उसको आप स्पेशल मार्क करो, आप हैशटैग लगा दो या फिर क्रॉस लगा दो, आपको पता होना चाहिए कि वो वीक है। ठीक है, रीजनिंग में मान लीजिए कोडिंग, डी कोडिंग आपका स्ट्रांग एरिया है, सिटिंग अरेंजमेंट में कंफ्यूजन है, तो सिटिंग अरेंजमेंट को आपने मार्क कर लिया। मैथ्स में परसेंटेज इजी लग रहा है, मेंसुरेशन में गलत होते हैं क्वेश्चंस, तो आप मेंसुरेशन को अलग मार्क कर लीजिए। ऑलराइट, अब मान लीजिए ये देखिए, आपने मॉक टेस्ट खोल लिया, गलतियों का एनालिसिस, आपको पता है आपकी गलती क्या है, पर आप उसको अब एनालाइज करोगे। गलती पता हो गई, सबसे पहला स्टेप ये था, अब आप उसको फिक्स करना आपका काम है। अब जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनको 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करिए, सिली मिस्टेक में, कंसेप्ट मिस्टेक में और गेस वर्क मिस्टेक में। ठीक है, ये 3 सेक्शन, एक चार्ट बनाइए, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन। मतलब क्या है इसका, देखिए, सिली मिस्टेक में क्या हुआ, कैलकुलेशन एरर या जल्दीबाजी में क्वेश्चन आपने गलत पढ़ लिया। कंसेप्ट मिस्टेक में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपके टॉपिक्स जो आप क्वेश्चन लगा रहे हो वो आपको क्लैरिटी नहीं है उस टॉपिक की पूरी तरीके से कि आप क्वेश्चन उसमें सही कर पाओ।
गेस वर्क में बिना सोचे समझे आपने क्वेश्चन मार्क किया कि हाँ जय माता दी ए लेट्स गो रॉक, ऐसा सीन। अब आपको करना क्या है, सिली मिस्टेक अगर आपके हो रहे हैं तो आप थोड़ा स्लो क्वेश्चन स्लो पढ़ा करिए और उसको फोकस करिए कि हाँ ठीक है, फोकस से पढ़ा करिए बेसिकली, ठीक है। कंसेप्चुअल मिस्टेक में अगर आप जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, PYQs है, आपके जो भी नोट्स होंगे आप वहां से जाके क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करिए, फिर आप जाके री अटेम्प्ट करिए उस क्वेश्चन को। गेस वर्क में भैया गेस वर्क मैं नहीं बोलता हूँ किसी को गेस वर्क करने के लिए, गेस वर्क मैं खुद अवॉइड करता हूँ, आप भी अवॉइड किया करिए। क्योंकि गेस वर्क जहां आपके 100 अटेम्प्ट हो रहे हैं, अगर आपने 10 गेस कर दिया ना तो चांसेस ज़्यादा ये रहेंगे कि आपकी गलत ही होंगे। लक इतना बढ़िया है नहीं है हम लोगों का भाई। स्टेप 5 क्या है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट किए नहीं, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किए, उनको क्यों छोड़ा आप सबसे पहले ये एनालाइज करिए। अगर वो क्वेश्चन ईजी थे और मिस हो गए तो आप समझिए टाइम मैनेजमेंट की इशू आ रही है, ठीक है। डिफिकल्ट थे तो सबसे पहला बात कि बढ़िया कि आपने स्किप कर दिया, आपका टाइम किलर वो हो सकता था क्वेश्चन। और फिर भी एक बार पर उनका आप एक बार कंसेप्ट आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी इसमें रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आ सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस इजी क्वेश्चन था तो छूट गए, क्यों छूट गया, टाइम आप मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सेक्शन रोल प्ले करेगा इसमें आप आने वाले समय में आपके एग्जाम में, मेन हॉल में। अब देखिए स्टेप 6 है, नोट डाउन करो एक्शन पॉइंट्स को। नोट डाउन करना मतलब हर मॉक टेस्ट के एंड में एक टू डू लिस्ट बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने मॉक टेस्ट दे लिया 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, ठीक है। आप उसके बाद टू डू लिस्ट बनाइए एनालाइज करने के बाद, ठीक है। उसमें क्या लिखना है आपको, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी नहीं थी या फिर सिली मिस्टेक्स में, उसको आपको रिवाइज करना है। ये लिखना है कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, इंप्रूवमेंट की जरूरत कहाँ पे है, टाइम मैनेजमेंट में या फिर कैलकुलेशन में या फिर स्पीड में, नेक्स्ट मॉक में आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता रहेगा कि आपको नेक्स्ट मॉक में क्या करना है। जैसे मान लीजिए अभी इस बार आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आपके गलत हो गए, ठीक है, तो आप ये देखिए कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करूंगा। जो आपका वीक है वो आपको स्ट्रांग बनाना है ना, बेसिक मॉक टेस्ट का यही होता है काम। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, टू लिस्ट मैथ्स के मेंसुरेशन और अलजेब्रा PYQs दोबारा सॉल्व करना है। जीके में स्टैटिक टॉपिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज करना है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 5 मिनट एक्स्ट्रा जीके को देना और गेसिंग कम करनी है। ऑलराइट, दीज आर सम बेसिक सेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्लाइड जो है, स्टेप 7 में वीकली रिव्यू करिए। हर 7वें दिन पे पूरे वीक में जो आपने गलतियां की हैं उसको प्रायोरिटी पे सॉल्व करिए। क्यों, देखिए आपको ये बात पता पड़ गई कि आपने गलती की है। एरर नोट्स जो मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। जो बच्चे मुझे फॉलो अप कर रहे हैं वो अभी तक लेजेंड बन चुके होंगे। पर मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि एरर नोट्स जो आपने बनाया है आप उसको देखा करिए कि आपको क्या गलती है। आपको एग्जाम में भी वही, जैसे ही वो क्वेश्चन हिट करेगा वो टॉपिक ना, आपको ये बात, आप सतर्क हो जाओगे। आपका इंस्टिंक्ट काम करता है एग्जाम में कि नहीं मैंने यहाँ गलती की थी, ठीक है, तो मुझे अब ये गलती नहीं करनी है। एरर नोट्स यहाँ काम आता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग, ये हमारा जो मॉक टेस्ट का रिव्यू था वो हम लोगों ने बात कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल डेज स्ट्रैटेजी कि हमें क्या करना है कि हम हमारा स्कोर बूस्ट हो जाए और कैसे करना है। ऑलराइट, डेली स्टडी प्लान मैं आपको बता देता हूँ। डे 1 से शुरू करूंगा, एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से आप इसको फॉलो करिएगा। फाउंडेशन है ये आपका, ठीक है। आपने लाख तैयारी कर ली हो, अगर लास्ट के पड़ाव में आप फंस जाओगे तो फिर आप फंस गए लाला। डे 1 पे आपको क्या करना है, PYQs कलेक्ट करने की क्या जरूरत है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। जिसके बाद नहीं है कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। डे 2 एक सेट आप लगाइए विदाउट टाइम लिमिट्स, बिना टाइम लिमिट के लगाइएगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ देखिए। डे 3 और 5 में आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो। लास्ट PYQs कोई भी एक सेट उठाइए, जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया है, आप वहां से PYQ पढ़िए, रटना चालू करिए उसको। क्वेश्चन सारे कंसेप्ट, अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये 5 टॉपिक्स अभी बोल रहा हूँ करने के लिए। डे 3 और डे 5 का टारगेट है ये। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, सीरीज और क्लासिफिकेशन। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर्टेन टॉपिक्स, आपको एक बात बताता हूँ। एनालिसिस आप जानते ही हो मेरा कैसा है। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, आपको टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं कि जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। उस वीडियो को रेफर कर लीजिए और वहां से पढ़ना शुरू करिए जनरल अवेयरनेस। अब ये देखिए, ये चार्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 दिन में आपको जो जो मैंने आपको बोला वो आपको करना है, ठीक है। जितने भी आपको 5 टॉपिक्स दिए वो आपको खत्म करना है 5 दिन में। रिवीजन होगा। अगर कोई आदमी ऐसा सोच रहा है कि मैं अब नए सिरे से शुरू करूं, तो आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ऑलरेडी वेस्टिंग योर टाइम।
अब आप किसी नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करिए, मेरा ये एडवाइस रहेगा पर्सनल, ठीक है। ये बात आप मान लीजिए, आपका 1 महीने में एनटीपीसी होने वाला है नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। फॉल्स होप्स मैं दूंगा नहीं आपको। देखिए डे 6 में नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन रिवीजन करिए। पीवाईक्यूज ही लगाने हैं बस आपको, और कुछ नहीं। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, करंट अफेयर्स लगाइए। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीरीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम डिस्टेंस, एनालॉजी, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। डे 8 की बात कर रहा हूँ। डे 9 में रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। और रिवीजन चल रहा है हमारा, इसलिए मैंने एक एक टॉपिक दिया है पूरा। डे 10 पे मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, सिलॉग्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके में अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स। स्टैटिक जीके आप जनरल अवेयरनेस मेरी वीडियो देख लो, 2-3 वीडियो में सारे टॉपिक खत्म है। SINCI, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। आज ही एक 1 शॉट वीडियो डाली है, 250 MCQs में, कर लो उसको। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कर लीजिए। कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, KSR की वीडियोस डली हुई हैं। टाइम, वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स, स्टेटमेंट अजम्पशन, बायोलॉजी एंड हेल्थ रिलेटेड PYQs, डेटा इंटरप्रिटेशन, विजुअल रीजनिंग, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, मिक्स्ड PYQs, सारे PYQ सॉल्व करना चालू करें डे 15 पे, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको बोलता हूँ इतने में आपके 75% मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपका ये पूरा आता है तो, मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस तो मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखिए अब डे 16 to 25 की अगर मैं बात करता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन ऑन टाइम बाउंड टेस्ट, ठीक है। डे 16 to 20, अब अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 फुल लेंथ टेस्ट, PYQ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टाइम लिमिट दे दीजिए 90 मिनट। एनालाइज करिए वीक टॉपिक्स को, ऑफकोर्स ये हम लोग कर चुके हैं, मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज किया जाता है। जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं PYQs में, आप देख रहे हो कि गांधी नरा ज़्यादा पूछ रहा है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल, SI और CI का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। इस टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, पूरा एनालिसिस दे रखा है। आप मेरे वीडियोस बस छान मारो, आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। वीडियो देखते रहोगे, करना तुम ही को है, पर ये बात मैं आपको थोड़ा श्योरिटी देना चाहता हूँ। 21 से 25 दिन में आपको क्या करना है, 2 लेंथ के मॉक टेस्ट 3 घंटे आपको लगेंगे देने में। एक सुबह दीजिए, एक शाम को दीजिए। डेली एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, आप ये बात समझ जाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है भैया, लास्ट का 5 दिन, आप ये बात समझ जाइए। क्विक रिवीजन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे, रिव्यू ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मैथ्स में होता है फॉर्मूला, आपको पता है। नोट्स आपने बना रखे होंगे, आपको बताया था, अब नहीं बनाया हो मेरी गलती नहीं है, आपको ये बात पता होना चाहिए। रैपिड रिवीजन ऑफ रीजनिंग, शॉर्ट ट्रिक्स एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड जी के टॉपिक्स, जो जीके के टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। PDF आपको पता है दिया हुआ है टेलीग्राम पे भी, आज नहीं बहुत पहले ही डाला हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये अब पढ़ लीजिए। क्विकली ग्लांस थ्रू ऑल क्वेश्चंस रिपीटेडली गॉट रॉन्ग इन प्रीवियस, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस में मैं बार बार फंस रहा हूँ, तो उनको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बेसिक यही है। अब देखिए, मैं कुछ अपने तरफ से, ये हटाइए, कुछ मैं आपको अपने तरफ से बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, डेली नोट्स बनाइए, ठीक है। जो नोट्स इंपॉर्टेंट सवाल, अब नोट्स मतलब ये नहीं कि पूरा चिट्ठा, काला चिट्ठा, एक वीडियो इस पे बना रखी है, हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। हाईलाइट करिए जो बार बार पूछे जाते हैं, और रिवाइज वीकली। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड रीडिंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों पे पढ़ना फोकस कर दीजिए, कुछ नहीं कर पाओगे इससे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है, ये बात याद रखिए, और रेगुलरली रिवाइज करिए PYQs को। अब देखिए लास्ट में एक चीज़ आपको बताता हूँ, 30 दिन अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो ठीक है। NTPC एग्जाम अभी एक पहला पड़ाव है आपके जीवन में, बहुत सारे एग्जाम्स बचे हुए हैं अभी, ठीक है। पर किसी भी एक एग्जाम पे फोकस करिए, एक प्रण लीजिए और इस पर तब तक काम करिए जब तक वो अचीव ना हो जाए, वो हासिल ना हो पाए। सेड बाय स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। इनहांस स्पीड एक्यूरेसी 30 दिन करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ RRB NTPC क्लियर कर सकता हूँ। देखिए इतना करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये बोलोगे मुझे कि भाई मेरे हिसाब से अब मेरा एग्ज़ाम पेपर बढ़िया गया एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है। तो करिए, लगिए और काम करिए बढ़िया तरीके से। मैंने बता दिया क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, अभी फॉलो अप करना ना करना आपके ऊपर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। आपका भी एग्ज़ाम है, मेरा भी 25 अप्रैल को है मेरा परीक्षा मेंस का, BPSC मेंस, ठीक है। ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। ओम नमः शिवाय। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।